चैप्टर नंबर 2 सूरदास। चैप्टर नंबर 2 सूरदास बहुत ही बेहतरीन ये भी कविताएं है ना। चलिए बेहतरीन से इसको भी सुनते हैं और समझते हैं और इसको भी इसके भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा। और हमेशा हम कहते हैं ये कहानी नहीं, ये आपका कहानी नहीं है, इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, लेकिन इससे प्रश्न बहुत आता है ना। तो बेहतरीन से आप सुनिएगा, समझिएगा और जो है थोड़ा सा इनके भाषाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिएगा। सूरदास हम लेखक परिचय भी साथ साथ लेके चल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। जब हम अगले जब क्लास जब करवाएंगे तो लेखक परिचय करवाएंगे ही करवाएंगे, तो लेकिन चैप्टर के साथ भी कुछ लेखक परिचय को लेते चल रहे हैं, ताकि आपको जब हम एक बार फिर कराए तो रिवीजन हो जाए। चलिए सूरदास का जन्म 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में इनका जन्म होता है। सूरदास का जन्म होता है। इनका निधन, इनका मृत्यु कब होता है, इनका निधन कब होता है तो 1583 में। तो याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ 1778, निधन कब हुआ 1583 में। आगे जन्म स्थान इनका दिल्ली, जन्म स्थान इनका कहाँ है, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। भैया मैं जब 1700 में जन्म लेवे के 1500 में उल्टा कैसे मतलब? हाँ चलिए बाद में सब समझिएगा, बाद में समझिएगा। जन्म स्थान समझिएगा, दिल्ली के निकट इनका जन्म स्थान कहाँ है तो दिल्ली के निकट। अरे यहाँ कितना लिखा है 17 1700 में जब जन्म लिया 1500 मरेगा कैसे हो? अरे 17 लिखा गया है, लिखा गया 1778 लिखा, 1700 समझिएगा। इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, सिही नामक ग्राम में हुआ था। हम नाम को समझे लिखा जाता है, समझिएगा। जन्म स्थान इनका कहाँ है तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में, दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका कहाँ क्या था जन्म स्थान। तो जन्म स्थान इनका याद रखिएगा, ठीक है। जन्म स्थान याद रखिएगा। जन्म स्थान कहाँ इनका है तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम। आगे निवास स्थान इनका कहाँ है जहाँ पे ये रहते थे, ये था जन्म स्थान जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम। और निवास स्थान कहाँ है बर्द क्षेत्र में क्रमशः गाँव घाट वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका सूरदास जी जो थे इनका निवास स्थान कहाँ था बर्द क्षेत्र में क्रमशः गाँव घाट वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। इनका आगे देखते हैं, इनको शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ तो शिक्षा की प्राप्ति जो है स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशाल ज्ञान एवं अभ्यास विशाल लोक ज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा। इनका शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ समझिएगा स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय की खुद से ये अध्ययन किए थे, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन। कहने मतलब यह है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कोई स्कूल और कोई जो है कॉलेज में नहीं मिला, ये खुद से अध्ययन किए थे। स्वाध्याय खुद से अध्ययन किए थे और ये ज्ञानी बने थे। ये क्या बने थे ज्ञानी बन गए और ये ज्ञानी बने और ज्ञान को अर्जन किए। ये खुद से पढ़ाई किए थे, स्वाध्याय किए थे और ये इनको ज्ञान अर्जन हो गया। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान था, है ना। इनको क्या चीज का ज्ञान था, संगीत विषाद, संगीत रचना, काव्य रचना, संगीत और विषाद का ज्ञान था, है ना। इनका एवं अभ्यास था विशाल लोक ज्ञान। आगे इनका अभिरुचि क्या चीजों में थी तो याद रखना है पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। तो याद रखेगा, रखना है, इसको याद रखना है। पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, इन सभी में क्या था इनको इंटरेस्ट था। क्या चीजों में पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। ठीक है, आगे दीक्षा गुरु, इनके दीक्षा गुरु का क्या नाम था तो याद रखिएगा महाप्रभु बल्लभाचार्य। सुधा द्वैतवाद एवं पृष्ठ मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत। कहने को तो सीधा याद रखिएगा, इनके गुरु जी का नाम था बल्लभाचार्य। क्या था बल्लभाचार्य। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं।
उनके गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। उसके बाद दीक्षा काल, इनका दीक्षा काल कितना था? 1509 ईस्वी से लेकर 1510। इनका दीक्षा काल कब से कब था? दीक्षा काल जो है 1509 ईस्वी से लेकर 1510। 1509 से लेकर 1510। आगे विशेष जन्म से अंधे, जन्म से ये क्या थे? जन्म से ये अंधे थे, जन्म से ये अंधे थे, जन्म से ये अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। कहने मतलब यह है जन्म से ये अंधा थे, जन्म से ये क्या थे? अंधा थे, सूरदास थे, इसलिए इनको कहा गया सूरदास, है ना। जन्म से ये अंधा थे, जन्म से ये अंधा था। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। कहने मतलब ये है इनका स्वभाव कैसा था? तो ये जो है मृदुल था। ये कैसा था? मृदुल था। विनम्र था, कैसा था? विनम्र था। निर्भिमान था, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव का था, अंतर्मुखी स्वभाव का था। आगे कृतियान का क्या क्या है तो याद रखिएगा। प्रमुख रूप से सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा अस्केली, सुरसारावली आदि। सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। गे पदों का विशाल संग्रह है। ठीक है, समझ आया तो ठीक है, ना आया तो भी ठीक है। ठीक है, इसको आपको याद करना ही पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर छूटेगा। ठीक है, इसका कोई ट्रिक इस सबका याद करने का नहीं है। 1-2 बार आप देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब पढ़ते हैं चैप्टर। ठीक है, एक बार वो परिचय पद तो आपको हम करवाएंगे परिचय, लेकिन फिर यहाँ पे बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। पद इनका क्या क्या पद है तो समझिएगा। ये कहते हैं, ये कृष्ण जी से कहते हैं, ये जो है कृष्ण जी से प्राप्त है। सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, कहानी ना आएगी समझ आ जाएगा। यहां से सुनिएगा कि यह कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं। कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं, कृष्ण जी से क्या संबोधित करते हैं और अपने लाइनों के माध्यम से कृष्ण जी से क्या करते हैं, क्या कहते हैं। सुनिएगा। जागिए ब्रजराज कुबेर, कंबल कुसुम फूले, है ना। ये कहते हैं कि जागिए ब्रज के राज, है ना, ब्रजराज कुबेर, जागिए ब्रजराज कुबेर, कंबल कुसुम फूले। ये कहते हैं कृष्ण भगवान, हे भगवान अब तो आप जाग जाइए, है ना। कुसुम फूले, क्योंकि फूल वगैरह सब खिल चुका है, सब खिल चुका है। आपकी राह देख रहा है कि कब भगवान उठेंगे, है ना, कब स्वामी उठेंगे, है। तो वही लिखा गया, जागिए ब्रज कुबर, कंबल कुसुम फूले, है ना, कंबल कुसुम फूले। लेकिन जागिए ब्रज के राजकुमार, जागिए ब्रज के राजकुमार, सारा कुसुम खुल चुका है, सारा फूल खिल चुका है ना। आपकी राह देख रहा है। आगे कुमुद भृंत संकुचित भय, कुमुद भृंत संकुचित भय, भृंग लता फूले। ये कहते हैं कि सभी लताओं पे फूल आ गया, है। भृंग मतलब है भौरा, देखिए सभी लताओं पे फूल खिल चुका है, सभी जगह फूल खिल चुका है, सवेरा हो चुका है। और भृंग मतलब होता है भौरा। सभी भौरा जो है वो आवाज कर रहा है, सभी फूलों से रस चूस रहा है। ब्रज के राजकुमार जागिए, अब तो सुबह हो गया। ये ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाइए। आगे तमचूर खग रो, सुनहु बोलत बनराई। कहते हैं कि ब्रज के राजकुमार अभी तक भी आपको आवाज नहीं गया, है ना। कौवा कां कर रहा है, गाँव, है ना, कौवा कां कर रहा है ना। सभी जानवर जो है आवाज दे रहा है ना। अब तो जाग जाइए ब्रज के राजकुमार। यहाँ पे लिखा गया तमचुर खग रो, सुनहु बोलत बनराई। कहता बानर लोग सब बोल रहा है, सभी बानर लोग बोल रहा है, सभी जो है बानर लोग बोल रहा है, सभी जानमाल बोल रहा है, सभी कौवा लोग काव कर रहा है कि सुबह हो गया है। ब्रज के राजकुमार संदेश दे रहा है, ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाइए, संदेश, है ना। सुबह हो गया, अब तो जागिए ब्रज के राजकुमार। आगे रंभाती गो खरी कनी,
में बछरा हित धाई। रंभाती मतलब होता है कि भोग रहा है। क्या हो रहा है? भोग रहा है। कौन भोग रहा है? तो गाय। गाय है ये ब्रज के राजकुमार। आपके बगल में आपके घर में जो गाय है वो भी भोग रही है, वो भी भोग रही है, जो है वो भी आवाज आपको लगा रही है कि ये राजकुमार, ये ब्रज की राजकुमार, अब तो जाग जाइए, अब तो जाग जाइए। वही यहाँ पे लिखा गया, रामभाती गो खरिकनी में बछरा हित धाई। हित धाई यानी खरिकनी मतलब होता है कि आप सुनेंगे खटाल कहता है, कोई कहता है गोहाल, कोई बहुत सारा लोग बहुत सारा भाषा बोलता है। कोई कहता है जहाँ पे गाय रहता है वहां कहता है गोहाल, है ना। बहुत लोग कहता है गोहाल कहता है, और कोई कहता है बथान कहता है। तो तरह तरह की बातें बोलता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि खरिकनी। खरिकनी मतलब कि ये ब्रज के राजकुमार अब तो जागिए, ये ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाइए, अब तो जाग जाइए। आपकी गाय भोग रही है, आपकी गाय आपको आवाज लगाए रंभा रही है ना, भोग रही है। ये ब्रज के राजकुमार कब हमारे ब्रज के राजकुमार उठेंगे और हमें यहाँ से उठा, यहाँ से खोलकर हमें खरिकनी में ले जाएंगे, हमें गुहार में ले जाएंगे और वहां पे खाना पीना हमको देंगे, है ना। आपकी इंतजार हर लोग आपकी राह देख रहा है राजकुमार, अब तो जाग जाइए। आगे विधु मलिन रवि प्रकाश, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। हे ब्रज के राजकुमार, हे प्रभु आप तो जागिए। सूर्य भगवान भी आ चुका है। रवि मतलब सूर्य भगवान भी आ चुका है, सूर्य भगवान भी आ चुका है और सब नर नारी आपका गीत गा रहा है, आपको जगा रहा है। अब तो जग जाइए हे राजकुमार, अब तो जग जाइए। सूर अस्त्याम प्रातः उठो, सूर अस्त्याम प्रातः उठो, अंबुज कर धारी, ये अंबुज कर धारी, है ना। कृष्ण भगवान को नाम, कृष्ण भगवान को संबोधित कर रहा है, ये अंबुज कर धारी, हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु सुबह सुबह उठा कीजिए, उठा कीजिए। सभी लोग आपकी राह देख रहा है, सभी नर नारी उठकर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, सभी प्रतीक्षा कर रहा है। जेवंत अस्याम नंद की कन्या, जेवंत अस्यम नंद की कन्या, कचहु खात कचहु धरित, गिरावट छवि निरखती नंद रनिया। ये कहते हैं कि जेवंत अस्यम नंद की कन्या, कचहु खात कचहु धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। ये कहते हैं कि आप देखेंगे जब बच्चा लोग खाता है तो कुछ गिरा देता है। तो वही इनके बचपना को संबोधित कर रहे हैं, कौन संबोधित कर रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार आप कुछ खाते हैं, पिताजी के गोदी में बैठ कर कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं, वही लिखा है कचहु खात है, कचहु धरती पे गिरावत है ना। कचहु खात है, कचहु धरती पर गिरावत है। आगे बड़ी बार बेसन बहु भातिनी, व्यंजक विधि अगनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, व्यंजक विविध अगनिया। ये कहते हैं कि तरह तरह की व्यंजक लगे हुए हैं। ब्रज के राजकुमार सुबह हो गया, उठ जाइए ना। तरह तरह के आपके मैया ने तरह तरह के भोजन लगा दिया, अलग अलग प्रकार के भोजन लगा दिया है। आहा क्या स्वादिष्ट है। बड़ी वाला बेसन आपको बना के, है ना, एकदम रख दिया, बड़ी वाला बेसन बना के रख दिया है ना। और व्यंजक विविध अगनिया है, आंगन में जो है तरह तरह के खाना लगा के रख दिया है। ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाइए। दारत खात लेत अपने कर रुचि, मानत दधी दोनिया। ये सुनिएगा, दारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी धोनिया। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख, नावत छवि धनिया। ये कहते हैं कि इतने तरह की खाना लगा हुआ, इतने तरह के भोजन लगा हुआ, फिर भी आप माखन के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी आप माखन के पीछे पड़े हुए हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख, नावत छवि धनिया। कहने मतलब यह है कि आप अपने माखन खा के मुंह को एकदम गंदा कर लिए, मुंह को एकदम से गंदा करके रख लिए हैं। आपुन खात नंद मुख नावत, जो छवि कहत न बनिया, जो रस नंद जो सत बिलसत सो नहीं तिहु भवनिया।
जो रसनंद जो रसनंद जोसदा बिलसत जो नहीं तिहु भवन्या। कहने का मतलब यह है कि इतनी सुंदर आपकी रूप है, इतनी सुंदर आपकी जो है इतनी सुंदर आपकी रूप है, इतनी सुंदर आपकी करामतें हैं कि जो है जो रस नंद जोसाद बिरसत जो नहीं तिहु भवन, यानी तीनों भवन में आप जो है तीनों भवन में वैसा नहीं है ना, जैसा कि आपका यहाँ पे चित्र है। भोजन करी नंद अचमन, भोजन करी नंद अचमन लीनो मांगत सुर जुठनिया, है ना, सुर जुठनिया। कहता हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना जूठा मुझे दे दीजिएगा, बस अपना जूठा मुझे दे दीजिएगा। वही कहते हैं कि जो रस नंद जो सद बिलसद जो नहीं तिहु भवन्या, भोजन करी नंद अचमन, भोजन करी नंद अचमन नीनो मांगत सुर जुठनिया। सुर का ये सूरदास जी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत शोहरत हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें अपना जूठा दे दीजिएगा। अपना जो आप खा रहे हो, जो आप गिरा रहे हो, बस उस जूठे को प्राप्त करने के लिए हमको एक बार मोहलत दे दीजिएगा, एक बार मोहलत दीजिएगा, है ना, एक बार जूठा हमें दे दीजिएगा, है ना। बस वही कहते हैं कि मांगत सुर जुठनिया, ये जूठा मांगते हैं, ये क्या मांगते हैं, जूठा मांगते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, खत्म।